आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखा। ठीक है, ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है। पूरा वर्ल्ड को हम लोग देखते हैं ना, पूरा वर्ल्ड का छोटा प्रतिरूप मतलब छोटा रूप करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पूरा वर्ल्ड को हम लोग को जानने के लिए, समझने के लिए ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। पूरा वर्ल्ड में हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके हम लोग उसको जानने में, समझने में हम लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कि क्या हुआ, ग्लोब का आविष्कार हुआ। ठीक है, हम लोग जानते हैं ग्लोब का जो आकृति होता है, आकार होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, बड़े आकार का ग्लोब होता है, छोटे आकार का ग्लोब होता है, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब होता है, या तो फिर गुब्बारे का समान होता है, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हम लोग जानते हैं ना, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो रहता है, यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इस स्थान पे क्या रहता है, ये चपटा हुआ या तो उभरी हुई रहती है। ठीक है, और इसी स्थान पे क्या होता है, एक अक्ष होता है। ठीक है, जिस अक्ष पर क्या करता है, पृथ्वी निरंतर क्या करते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग देखिए, देख के समझने का कोशिश कीजिए। ये पूरा क्या है, वर्ल्ड है। ठीक है, और वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, यहाँ से दो भागों में बांट दिया गया है। ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, बीच वाला भाग। ठीक है, ये 0 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, ये है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? वो कल्पित रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर कोणीय दूरी पर खींची गई है। ठीक है, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये जितनी भी रेखाएं, ये क्या है, कल्पना से खींचा गया है। ठीक है, ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं ना, ये इसको दो भागों में बांट दिया गया है। जो ऊपर वाला जो भाग है, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाला जो भाग है, उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ही देखिए अक्षांश रेखा ना, अक्षांश रेखा में कितनी रेखाएं होती है, 180 डिग्री। ठीक है, और ऊपर वाला जो उत्तरी भाग में होता है, वो 90 रेखाएं होता है, 90 डिग्री। ठीक है, और निचले वाला जो भाग होता है, वो 90 रेखाएं होती है। ठीक है, जिनके यहाँ पर 90 90 दोनों 180। और ये जो बीच वाला भाग है, भूमध्य रेखा, ये होता है आप लोग का 1। ठीक है, तो इसे दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तीनों को, तो कितना होगा, 181 डिग्री। ठीक है, मतलब इतना अक्षांश रेखा है। ठीक है, हम लोग अक्षांश रेखा बारे में समझ गए। देखिए, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा वो कल्पित रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या किया गया है, खींचा गया है। ठीक है, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा कितना है, पूरा यहाँ से, इसे हम दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ बीच से ठीक इसे दो भागों में बांट दिया गया है। ये वाला जो भाग होता है, इस इधर का जो भाग होता है, उसे हम पूर्व कहते हैं, पूर्वी देशांतर। और इधर वाला जो भाग होता है, वो है पश्चिमी देशांतर। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए आप लोग। और जो ये है देशांतर, कितना होता है इसका, 360 डिग्री होता है। मतलब इधर पूरा 380 डिग्री ना, 380 रेखाएं घिसी गई है, इधर 380 और इधर ये है अक्षांश रेखा। ठीक है, और ये है देशांतर रेखा। ठीक है, और 360 प्लस 360, और सॉरी, ये होता है इधर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, और दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, मतलब 360 रेखाएं घिसी गई है। और ये दोनों की जो दूरी होता है, अक्षांश और देशांतर की, इसका जो दूरी होता है, वो कितना होता है, 111 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। यहाँ तक तो आप लोग को समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ से देखिए, यही कारण है कि अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग को ये उत्तरी कौन सा दिशा है भी क्या करने साथ में लिखा जाता है, सामने आता है। इसे उत्तर को नॉर्थ तथा दक्षिण को साउथ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची एवं लिम्पोपो
दक्षिणी अफ्रीका स्थित है, परंतु रांची 23.5 डिग्री उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में एवं लिम्पोपो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिण अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। ठीक है, हम लोग कैसे जानेंगे कि विषुवत वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाते हैं तो अक्षांश वृत्तों का आकार घटते जाता है। ठीक है, अक्षांश जो वृत्त है उसका जो आकार ये इसमें क्या होने लगता है, हम लोग ठीक ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होने लगता है, ये घटने लगता है, मतलब एक समान नहीं रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग देशांतर रेखा को भी देखते हैं कि इस स्थान पे क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे 111.32 किलोमीटर होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है तो ये क्या करता है, 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मतलब ये घटने लगता है, घटते जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस स्थान पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। ठीक है, दो अक्षांश का बीच की दूरी, ये अक्षांश और ये अक्षांश का बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, क्या आपने सोचा कि दिसंबर में जाड़े की ऋतु और जून में गर्मी की ऋतु क्यों होती है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। विषुवत रेखा 0 के साथ अगर उन्हें 1 डिग्री के अंतराल पर दर्शाया जाए तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रहेगा। धन्यवाद।